देखिए ना, हम आरोप कह सकते हैं ना, उन पे ये आरोप है, ये सेक्शंस लगे हैं। चोर नहीं कह सकते सर, दोषी साबित नहीं कर सकते सर, दोषी साबित नहीं कर सकते ना, आप समझ नहीं रहे हैं। एक आईपीसी की धारा है, वो इसलिए बना के गए लॉर्ड मैकाले कि जब भी कोई अटेम्प्ट किया जाएगा किसी भी ऑफेंस का जो आईपीसी में बताए गए, उसके लिए 511 धारा है, उसमें प्रोविजन है, सजा का प्रोविजन सर। अब अगर आप मुझे कानून की धाराएं बताएंगे तो आप इतना तो मानेंगे कि थोड़ा बहुत मैं पढ़कर जरूर आती हूँ धाराओं के बारे में, आपसे अक्सर चर्चा सर। लेकिन आप मुझे मूल बताइए, क्या दोष में और आरोप में फर्क नहीं होता है? बिल्कुल होता है, और बस इन्वेस्टिगेशन के हाँ एग्जैक्टली तो हमें इस चीज का ध्यान अरे सर, आप एलजी पर एलिगेशन लगा रहे हैं, को राइटिंग में देंगे या हवा टीवी पे बोलकर चले जाएंगे? यही तो अभी तक कोई राइटिंग में दिया सर, उनसे पूछो अभी कोई राइटिंग में कोई दिया है? सर ठीक है, मैं के खिलाफ दिया, कोई राइटिंग में दी? रॉबर्ट बढेरा के खिलाफ कुछ दिया? कांग्रेस के प्रति एलिगेशन लगाए, क्या कोई राइटिंग में दिया? केवल टीवी पर बोलकर? या तो वो भी आरोप है। हम एलजी को दोषी तो नहीं कह सकते ना, मैं उन्हें भी अधिकार नहीं दूंगी कि वो एलजी को दोषी कहे। हाँ एग्जैक्टली यही बात है सर कि हम किसी को कह नहीं सकते दोषी ना, वो उनका अधिकार है, कहना भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली मैं आपसे यही कह रही हूँ, जो आप पता नहीं क्यों नहीं आप समझना चाह रहे। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि मैं आपसे ज्यादा की उम्मीद रखती हूँ। आप सेक्शंस बताइए हमें, कहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे टेंडर देने से लेके कंट्रैक्ट की बात हो रही है कि भाई उन कंपनीज को दे दिया गया जो बोली में थी भी नहीं। 5000 करोड़ का डीटीसी घोटाला है, तो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि क्या है कथित घोटाला, लीगल टर्म्स बताइए ना। पुलिस का थानेदार तो करेगा नहीं, उसकी इन्वेस्टिगेशन नेचुरली सीबीआई करेगी या बड़ी एजेंसी करेगी। दिल्ली पुलिस में कोई सब इंस्पेक्टर या किसी थाने में तो होगा नहीं। यदि उनके पास कोई इस तरह के एलिगेशन आए थे और पहले सीबीआई इंक्वायरी उसमें कर रही है, यदि कोई फ्रेश एलिगेशन आ गए तो कानून के अंदर प्रोविजन है कि वो जाकर उस एलिगेशन के साथ सबमिट होके दोबारा और उसमें डीपली जाया जाए। उसमें डर की क्या बात है? यदि कोई घोटाला हुआ नहीं, उसमें परेशानी किस बात की है कि उनको कोई अरेस्ट कर लेगा झूठा? अभी आपके चैनल पर चल रहा था कि आम आदमी के पार्टी के 2 एमएलएस को कन्विक्ट किया जाएगा, अब वो अदालत पर भी एलिगेशन लगाएंगे, अदालत भी मिल गई है। नहीं सर, अभी पॉलिटिकल वो ठीक है, वो उस पर जीरा होगी, किसको क्या सजा मिलेगी वो तब तय होगा। 21 तारीख है शायद जिसमें फैसला। ठीक है, तो सर उसको तो यहाँ पे नहीं ला सकते ना, अब डीटीसी स्कैम में उनका नाम तो नहीं ले सकते। नहीं महीने से जेल के अंदर पड़े हुए सत्येंद्र जैन, अब उनसे नाम पूछा जाए कि आप जेल में क्यों पड़े हुए हो? आपको अभी तो हम तो कहते हैं अदालतों पर यकीन करते हैं, अब 3 महीने से जेल में पड़े हुए कल को कहेंगे नहीं सर, ये आप मुझे लग रहा है आप टॉपिक से इधर उधर जा रहे हैं, प्लीज नहीं। विकास जी जल्दी से मेरे पास 3 मिनट है, फाइनल कमेंट दे दीजिए विकास जी। हर तरह की जांच का वेलकम, और क्लीन चिट आपको सीबीआई ने कब दी डीटीसी घोटाले की, आप मुझे ये भी बता दीजिए, ये जो आरोप लग रहा है कथित घोटाला। जी देखिए, अभी आपके चैनल पर बैठे बैठे ये साफ हो गया कि किस तरह से बीजेपी मोदी जी किस तरह आम आदमी पार्टी से केजरीवाल से जुड़े हुए हैं कि एक ऑटो वाले के घर पे खाना खाने तक उनको नहीं जाने दे। जहां तक इस घोटाले की बात है, मैं आपको बता चुका कि 1.5 साल से बड़ी जांच चल रही है, इसमें सीबीआई को कुछ नहीं मिला ही नहीं। इसमें क्या एक्साइज पॉलिसी हो, 7 साल में 169 केस इन्होंने हमारे खिलाफ दर्ज किए। सर इधर उधर की बातें प्लीज मत कीजिए, मुझे बताइए डीटीसी ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, सीबीआई ने लगा दी थी क्या? नहीं जी, मैंने आपको क्या कहा जब सीबीआई जांच, मैंने कहा कि एलजी साहब ने जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी उसमें उन्होंने कोई भी आरोप नहीं लगाया, उसमें मोटा मोटी उन्होंने क्लीन चिट दी। उसके बाद उन्होंने सीबीआई उसमें बकायदा बोर्ड का चेयरमैन जो है वो कैलाश गहलोत जी को बनाया गया। ऐसा देश में पहले हुआ था क्या? जो गौरव भाटिया ने सवाल उठाया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैसे उसके चेयरमैन बन गए? जीनत जी, भारत सरकार के जितने कारपोरेशन है, ओएनजीसी से लेके जितने कारपोरेशन है और राज्यों के जितने कारपोरेशन है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उठा के कोई लिस्ट देख लीजिए जितने वहां पे पॉलिटिकल लोग बैठे हैं। ये सिर्फ आरोप लगाने के लिए, वो 2018 में बने थे, उनको आज याद आ रही है फिर उसकी शिकायत कभी तो नहीं की। देखिए, ये सिर्फ आरोप लगाने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए आप कुछ भी आरोप लगाते रहिए। सच्चाई सिर्फ एक ही है कि अरविंद केजरीवाल जी से मोदी जी डरे हुए हैं, उनको बदनाम करने के लिए, उनका नाम खराब करने के लिए। ठीक है सारिका जी, जल्दी से सर, बहुत समय नहीं है सर, प्लीज सारिका जी। देखिए जीना जी, इनको काम नहीं करना है, इनको रायता बिखेरना है, लोगों के सामने मासूम बन के दिखाना है। मैं तो अपने गृह मंत्री अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में आए तो उनकी जो सिक्योरिटी है वो हटा दी जाए और उनका जो सरकारी बंगला है वो ले लिया जाए, क्योंकि उनको पसंद नहीं है केजरीवाल जी को। उनको ऑटो में बैठना पसंद है, उनको आम पब्लिक में रहना पसंद है और उनको आम पब्लिक के साथ खाना खाना पसंद है। कोई नियम थोड़ी है कि एक मुख्यमंत्री ऑटो में नहीं बैठ सकता, रिक्शे पर नहीं बैठ सकता, पैदल नहीं चल सकता, कोई नियम है क्या? आप लोग क्यों ऐसी बातें करते हैं?
कोई नियम थोड़ी है। पीयूष पंत जी हैं क्या, दिखाइएगा बाकी मेहमानों को। लोहिया जी अपना फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए दाल में कहीं ना कहीं काला है, तभी केजरीवाल जी बार बार अपनी जो भ्रष्टाचारी योजनाएं होती है उनको वापस लेते हुए दिखाई देते हैं। मेरा मानना है कि अगर इस जांच में आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले कैलाश गहलोत जी को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से हो सके। आप गुजरात में कहां पर है थोड़ा सोचिएगा, ठीक है। वेदभूषण जी फाइनल कमेंट दे दीजिए जल्दी से। देखिए, इन्वेस्टिगेशन करना एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है, उसकी ड्यूटी है। आप इतना क्यों घबराए हुए हैं कि अभी कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर ले? पहले इन्वेस्टिगेशन आएगी, एविडेंस होंगे, तब अरेस्ट भी हो जाएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए। यदि इरेगुलरिटी 1 पैसे की भी होगी तो जेल जरूर जाएंगे। आप इंतजार कीजिए। कानून और बड़े बड़े सीएम जेल में बैठे हुए हैं। आपको पता है लालू यादव कितने साल सीएम रहे? फिर यही तो सवाल उठता है कि मनीष सिसोदिया जी आज गिरफ्तार हो रहे हैं, कल गिरफ्तार हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी कहते हैं, लेकिन अभी वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो पॉलिटिकल बयानबाजियां ज्यादा चलिए मेरे पास वक्त इतना ही था, मैं माफी चाहती हूँ किसी को कम वक्त मिला हो तो। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर एक बार फिर से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने हैं और फिर नया अहमदाबाद विवाद भी अभी आपने